हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री राम जन्म कथा। देश भर में रामनवमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इस वजह से रामनवमी की विशेष मान्यता है। हर साल यह त्योहार चैत्र नवरात्रि के खत्म होने के बाद आने वाली रामनवमी के दिन मनाया जाता है। अयोध्या के महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी। इस वजह से उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ शुरू करने के साथ ही उन्होंने अपनी चतुरंगनी सेना के साथ श्यामकर्ण नाम का घोड़ा छोड़ दिया। इसके बाद उनका यज्ञ शुरू हुआ। इस यज्ञ में राजा दशरथ के सभी ऋषि मुनि, तपस्वी, विद्वान, मित्र, राजा, महाराजा और उनके गुरु वशिष्ठ भी शामिल हुए। इन सभी लोगों की उपस्थिति में यज्ञ का आरंभ हुआ। मंत्रोच्चार से चारों दिशाएं गूंज उठी और यज्ञ की आहुति से सभी दिशाएं महक उठी। यज्ञ के लिए विशेष खीर भी बनाई गई। यज्ञ के समाप्त होने के बाद महाराज दशरथ ने अपने सभी अतिथियों, ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों आदि को दान देकर सकुशल विदा किया। वहीं उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों को उन्होंने प्रसाद की खीर खिलाई। इस यज्ञ के प्रभाव से उनकी तीनों पत्नियां गर्भवती हो गई। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने शिशु को जन्म दिया। वह शिशु बेहद ही आकर्षक, तेजस्वी था और वह और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप था। इसके बाद रानी कैकेयी ने एक और रानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्रों को पाने के बाद महाराज दशरथ बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाया। कुछ समय बाद चारों पुत्रों का नामकरण किया गया। महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम राम, दूसरे का भरत, तीसरे का लक्ष्मण और सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। चारों बालकों की किलकारियों से पूरा महल गूंज उठा। महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ अपने बालकों से स्नेह करते थे। गुरु विश्वामित्र ने ही भगवान श्री राम को धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया। वही ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को राजपाट और वेदों के बारे में सिखाया। उन्होंने ही भगवान राम का राज्याभिषेक भी किया था। भगवान राम की बाल कथा। यह तो सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और इसकी कहानी भी आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन आज हम आपको भगवान श्री राम के बाल काल की एक कहानी सुनाने वाले हैं। दरअसल एक बार मैया ने भगवान राम को स्नान करवाया और फिर सुंदर सा श्रृंगार किया और उन्हें पालने में सुला दिया। इसके बाद माँ ने अपने कुल के इष्ट देव की पूजा के लिए स्नान किया, फिर भगवान की पूजा की और भोग चढ़ाया और मैया रसोई घर में चली गई। जैसे ही माता पूजा के स्थान पर लौटती है तो देखती है कि राम इष्ट देव के लिए चढ़ाया हुआ प्रसाद खा रहे हैं। माता डर जाती है और सोचती है कि मैंने तो लल्ला को पालने में सुलाया था, फिर यहाँ किसने लाकर उन्हें बैठा दिया। इसलिए वह डर कर पुत्र के पास जाती है और उन्हें सोया हुआ देखती है। फिर वह दोबारा पूजा स्थान पर जाती है और लल्ला को भोजन करते हुए देखती है। उनके हृदय में कंप होने लगता है और मन को चैन नहीं मिलता है। माता सोच में पड़ जाती है कि 2 बालक सही में है या उनकी बुद्धि का भ्रम है। माँ बहुत घबरा जाती है, लेकिन भगवान माँ को देखकर मुस्कुरा देते हैं और वह माता को अपना अद्भुत रूप दिखाते हैं, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्राह्मण लगे हुए हैं। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, गुण, ज्ञान दिखते हैं। भगवान की माया दर्शन के बाद माँ हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। माँ का शरीर पुलकित हो जाता है और आंखें बंद हो जाती हैं। माँ भगवान श्री राम के चरणों में शीश झुका देती है। माता को आश्चर्यचकित देख भगवान राम एक बार फिर से बाल रूप में लौट आते हैं। माँ इतना डर जाती है कि वह कुछ नहीं बोल पाती। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। इस प्रकार प्रभु राम ने अपना विराट रूप माता कौशल्या को दिखाया था। थैंक यू।